अंकिता भंडारी न्याय यात्रा के बैनर तले एक बार फिर से देहरादून की सड़कों पर बड़ी संख्या में आज भीड़ नजर आ रही है। मांगे चार हैं। एक तो वीआईपी के नाम का खुलासा किया जाए, जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो केस जो है जिस शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रजिस्टर्ड किया गया है उसके आधार पर नहीं, बल्कि अंकिता भंडारी के माता पिता के आधार पर जो है शिकायत के आधार पर जो है वो केस को आगे किया जाए। साथ ही साथ जो वीआईपी के नाम सामने आए थे उनकी भी जांच की जाए। कुछ लोग अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आपका नाम है? मेरा नाम लेखराज है, मैं सीपीएम से हूँ। और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग पहले भी सड़कों पर उतरे हैं, अब भी सड़कों पर हैं और हम इस महापंचायत का समर्थन करते हैं। और आने वाले समय में जो भी आंदोलन होगा उसमें हम लोग शिरकत करेंगे, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और अंकिता को जो वीआईपी है उसको सजा दिलवा करके ही छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे इस आंदोलन को किसी भी स्तर तक ले आना पड़े। और निश्चित तौर से जो वीआईपी है उसी की वजह से ये सब हुआ है, तो उस वीआईपी का नाम आना चाहिए। नाम तो आ गए हैं लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, जो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी निगरानी में ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई तो तोता है, वो केंद्र सरकार का तोता है, इसलिए सीबीआई की जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। ये हमारे साथ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम, क्या आपका नाम है? मैडम अनुराधा मेंदोला, एडवोकेट। अनुराधा जी, आपसे सवाल ये है कि जिस हिसाब से सीबीआई जांच की संस्तुति हो चुकी है, जांच भी इस वक्त जारी है, तो आखिर क्यों ये आंदोलन किया था? एक्चुअल में ये जो सीबीआई जांच के सरकार ने आदेश दिए हैं वो सिर्फ जो है ये लीपापोती है कि ताकि मामला शांत हो जाए और वीआईपी बच जाए, क्योंकि इसमें जो शिकायत करता है अनिल जोशी, उनका कोई लोकस नहीं है, वो पीड़िता के परिवार से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है कल को उनको इसका लाभ भी मिल सकता है। घटना स्थल जो था ऋषिकेश का था, लेकिन फिर एफआईआर यहाँ पे बसंत विहार थाने में दर्ज की गई। और जो शुरू से ही हमने ये देखा है कि पहली बात तो कि अंकिता जो हत्या की गई थी उसको भी छुपाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बाद में खुलकर आ गया। और जिस तरह से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई कि बुलडोजर चलाकर घटना स्थल को ही इन्होंने ध्वस्त कर दिया, और उसमें सीधे सीधे सीएम धामी का ही इन्वॉल्वमेंट आया था, क्योंकि इनकी जो विधायक थी रेणु बिष्ट, उन्होंने कहा था कि हमने धामी जी के निर्देश के अनुसार घटना स्थल से साक्ष्य कलेक्ट करके और इसको हमने ध्वस्त कर दिया है। तो उसमें जो है कि ये तो एक तरह से यही हो गया कि बिल्ली को ही दूध की निगरानी करने के लिए कहा जाता है। फिलहाल जो ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, इसमें तमाम विपक्षी दल भी पहुंचे। ऐसे एक दल के जो अध्यक्ष जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या जी महासचिव जी, क्या आपकी मांगे हैं? फिलहाल किस तरह से आंदोलन देखिए, शुरू से लेके आखिर तक ही हम लोग इस आंदोलन में साथ हैं। और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री यहाँ के एक वीआईपी को बचाने के लिए येन केन प्रकरण करके जो साजिश रची जा रही है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य, क्योंकि ये लड़ाई किसी विपक्षी दल के साथ नहीं है। ये लड़ाई सत्ता के अहंकार की है और सत्ता के अहंकार की और जनता की लड़ाई है। और आज जनता सड़कों पर है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने आवाज उठाने वाले जो आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कर देते हैं, ये उनके खिलाफ जो है पत्र जारी कर देते हैं। दुष्यंत कुमार गौतम जी का जो पत्र आया था, तो उसमें दूसरे नंबर पे इन्होंने मेरा नाम भी दिया था, हेमा भंडारी नाम है मेरा। और आप देखिएगा कि जिस तरह से अब ये एक अज्ञात के नाम पर लिखा जा रहा है, जब साफ साफ कहा गया है रिकॉर्डिंग में कि दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार दो नाम है, तो अज्ञात के नाम पर लिखने का क्या मतलब है? और ऐसे व्यक्ति के एफआईआर पर सीबीआई जांच कर रही है जो है ही नहीं इस प्रकरण में, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये एक तरह से गुमराह करने की बात है, ये जनता को गुमराह करने का सवाल है। और आज एक बेटी के साथ हो रहा है, कल दूसरी बेटी के साथ। अभी जो स्वाति नेगी है उसने आवाज उठाई थी इसमें कि ये लोग जो कर रहे थे, तो इन्होंने पुलिस प्रशासन से उस पर दबाव बनवा दिया, उसको मतलब मारने की धमकी तक दे दी गई। तो ये गुंडागर्दी की सरकार है, ये बलात्कारियों की सरकार है, जो पुष्कर सिंह धामी है उन सबको बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के जो जन समस्याओं से या उत्तराखंड की बेटियों के कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है वीआईपी सर्विस के तौर पर लड़कियों को, उनको वीआईपीओ को परोसी जाती है इनके मंत्रियों द्वारा, इनके नेताओं द्वारा। तो ये बलात्कारी नेताओं की पार्टी है, बलात्कारी मंत्रियों की पार्टी है, और जिसको बचाने का सरकार पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख पा रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो 3 साल से आंदोलनरत हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के नाम पर जो है इसी तरह के आंदोलन ये करते हुए आए हैं। अब जो ये 4 मांगे फिलहाल इन आंदोलनकारियों द्वारा रखी गई है राज्य सरकार के सामने, क्या उन मांगों पर अमल किया जाएगा, क्या मांगा जाएगा,
ये तो बात खैर देखने वाली होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सीबीआई जांच जो है वो की जा रही है। शिकायतकर्ता जो है अनिल जोशी हैं, उनकी शिकायत के आधार पर सीबीआई जांच की जा रही है और फिलहाल एक अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जिसको वीआईपी बताया गया है। अब क्या मोड़ जो है ये केस किस ओर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल देहरादून में लोग आक्रोशित हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के नाम पर पूरी तरह से आंदोलनरत हैं। कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ आलोक सेमवाल, एबीपी न्यूज, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।